Hello बच्चों, let's see the question. So if light passes near a massive object, the gravitational interaction causes a bending of the ray. This can be thought of as happening due to change in the effective refractive index of the medium, and which is given by nr, that is equal to 1 plus 2 gm by rc square, where r is the distance of the point of consideration from center of the mass of the massive body. G is the universal gravitational constant, m is the mass of the body, and c is the speed of light in vacuum. Considering a spherical object, find the deviation of ray from the original path as it grazes the object. Right? तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि बहुत ही मासिव ऑब्जेक्ट है और उससे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हो रहा है ड्यू टू दस देयर इज अ बेंडिंग ऑफ द रे, और वहां पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी दे रखी है. ठीक है, और हमें क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड द डेविएशन. राइट, सो आई हैव ड्रॉन दिस फिगर ओवर हियर सो टू लेट यू अंडरस्टैंड. देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जो लाइट है वो मासिव ऑब्जेक्ट्स के नियर से पास हो रही है. देखिए यहाँ पर जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, सो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट. यहाँ से देखिए लाइट निकल रही है ये एंगल थीटा बनाते हुए, और ये यहाँ से पास हो रही है. यहाँ पर देखिए दो प्लेन है, एक प्लेन यहाँ पर ये आर है दूरी पर, और एक है हमारा आर प्लस डी आर दूरी पर. ठीक है, अब यहाँ पर जो लाइट है ये बेंड हो रही है एंगल थीटा पर, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, आर डिस्टेंस है यहाँ से, और ये जा करके यहाँ से पास होती है, और ये प्लेन को जब छोड़ती है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो थीटा प्लस डी थीटा, तो दूरी होती है वो यहाँ पर आर प्लस डी आर होती है. ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर जो डी एन बाई डी आर है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवर हियर. तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कितना है, डी एन बाई डी आर है. ठीक है, सो अब आप जानते हैं कि एनआर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमको दे रखी है, एनआर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, एनआर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 जी एम बाई आर सी स्क्वायर, ये वैल्यू हमको दे रखी है. ठीक है, तो हम यहाँ पर डी एन बाई डी आर पहले निकालेंगे. ठीक है, और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको. देखिए, द की कॉन्सेप्ट इज वी विल यूज ओवर हियर स्नेल्स लॉ. हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. किसका यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ का. ठीक है, तो दिस इज अवर की कॉन्सेप्ट. अब आपको पता है एनआर की वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी, तो डी एन बाई डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो डी एन बाई डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से -2 जी एम बाई आर स्क्वायर सी स्क्वायर. ठीक है, तो अब आप इस यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है कि दिस इज द पाथ ऑफ रे ग्रेजिंग द मासिव बॉडी एंड इट्स सब्सिक्वेंट बेंडिंग. सो आप इसकी सब्सिक्वेंट बेंडिंग भी देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया. अब हम स्नेल लॉ का अगर यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, सो स्नेल लॉ इज एन आर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एंगल कितना है साइन थीटा इज इक्वल टू एन आर प्लस डी एन बाई डी आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर यूज किया हमने, और ये एंगल कितना है यहाँ पर, एंगल है साइन थीटा प्लस डी थीटा. ठीक है, सो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये हमारा साइन मल्टीप्लाई हो गया. सो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज इट इज इक्वल टू एन आर साइन थीटा. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, म्यू 1 साइन थीटा इंटू म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं म्यू 2 साइन थीटा 2. ये हमने यहां पर लिखा है. सो ये इसी को हमने यूज किया, ये हमारा म्यू 2 सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो दैट इज इक्वल टू एन आर एंड इट बिकम्स प्लस डी एन बाई डी आर प्लस डी एन बाई डी आर इंटू डी आर. अब ये जो साइन थीटा प्लस डी थीटा इसको खोल देंगे साइन ए प्लस बी के टर्म्स में, सो इट बिकम्स साइन थीटा और साइन ए कॉस बी, सो कॉस डी थीटा प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला. सो कॉस थीटा एंड इट बिकम्स साइन डी थीटा. ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैं एक बात और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, देखिए क्या इंपॉर्टेंट. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. ओके, सो जैसा मैंने बताया था कि डी थीटा यहाँ पर बहुत ही स्मॉल है, सो डी थीटा इज स्मॉल, तो वहां पर क्या हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल कंसीडर साइन डी थीटा इज सिमिलर टू डी थीटा, और जो हमारा कॉस डी थीटा आएगा पीछे से मल्टीप्लाई करने पर उसको हम 1 मान लेंगे. सो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी पीछे अगर आप इसको रखेंगे उठा के, सो इट इज एन आर साइन थीटा
इज इक्वल टू एन आर साइन थीटा प्लस एन आर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा प्लस डी एन बाई डी आर इंटू डी आर साइन थीटा। और जो फोर्थ टर्म हमारा आया था उसको हमने निगलेक्ट कर दिया। विच फोर्थ टर्म? देखो जो फोर्थ टर्म था हमारा, लेट मी राइट इट ओवर हियर, जो हमने टर्म निगलेक्ट किया वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए डी एन बाई डी आर और यहाँ पर डी आर था, इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा डी थीटा से, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया तो इस टर्म को हमने निगलेक्ट कर दिया बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल, दिस टर्म विल बिकम वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा हो जाएगा, सो आई हैव निगलेक्टेड दैट टर्म। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट बिकम्स, अगर आप इसको यहाँ पर लिखेंगे सो व्हाट डज इट बिकम्स, ये देखिए यहाँ पर एन आर साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर एन आर साइन थीटा, दोनों वैल्यू सेम है, सो दे विल कैंसिल आउट इच अदर। सो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, इट विल बिकम माइनस ऑफ डी एन बाई डी आर, और यहाँ पर डी आर भी है, सो लेट मी राइट दैट ऑल्सो, डी आर और ये साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर है एन आर और ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। सो यहां से मैं लिख सकता हूं, वी कैन राइट दिस एज माइनस डी एन बाई डी आर एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सो इट बिकम्स tan थीटा दैट इज इक्वल टू एन आर डी थीटा बाई डी आर। ओके, अब डी एन बाई डी आर की वैल्यू आपको पता है, डी एन बाई डी आर हमने निकाला था, द वैल्यू ऑफ डी एन बाई डी आर, इसको हम अगर आप सॉल्व करेंगे सो वैल्यू डी एन बाई डी आर की आ जाएगी यहाँ से, तो डी एन बाई डी आर की वैल्यू आई थी -2gm बाई आर स्क्वायर सी स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन आर की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर डी एन बाई डी आर की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सो इट बिकम्स 2gm बाई आर स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2gm बाई आर स्क्वायर सी, ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आर सी स्क्वायर, क्वेश्चन में दे रखा है, सो इट बिकम्स आर सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी आर, ठीक है, सो इट इज डी थीटा बाई डी आर, राइट। नाउ अब हम इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, जो 2gm है, 2gm बाई आर सी स्क्वायर जो है यहाँ पर, सो जो इसकी वैल्यू है यहाँ पर, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी, because it is very less than 1, so we have to neglect this, so on neglecting this the value becomes 2gm by, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर सी स्क्वायर tan थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी आर, यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सो डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू 2gm बाई सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी आर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी डी थीटा की वैल्यू, ये आई है, ठीक है। सो ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है, उससे पहले इक्वेशन नंबर 1 हमने देखी, जो ये वैल्यू थी डी एन बाई डी आर की, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब आप अगर फिगर से देखें तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे यहाँ फिगर से, सो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स है और ये क्या है आर है, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से 2r dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो वी कैन फाइंड दैट 2r dr इज इक्वल टू 2x dx, एक तो ये वैल्यू हो गई, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से r बाई एक्स, ये वैल्यू हो गई tan थीटा की। अब हम इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर यूज करेंगे और रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, सो डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ से हो गया 2gm बाई सी स्क्वायर, एक तो ये हो गया, और tan थीटा की वैल्यू है r बाई एक्स, तो ये हो गया r बाई एक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर dr था, तो dr की वैल्यू आपको पता है दैट r d 2r dr की वैल्यू यहाँ से क्या थी, 2r dr इज इक्वल टू 2x dx था, ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, सो dr की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी x dx बाई r, सो हमने dr की वैल्यू यहाँ पर रख दी उठा के, सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ dr इट बिकम्स x dx बाई r, और एक आर स्क्वायर यहाँ पर पहले से था तो वो आर स्क्वायर, सो एक्स से एक्स कट गया और ये वैल्यू बन गई डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ से बन गया
2gm/c² r dx/r स्मॉल r क्यूब। अब आप जानते हैं कि r की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो आर क्यूब यहाँ पर रखेंगे आर की वैल्यू, सो डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से डी थीटा इज इक्वल टू 2gm/c² r dx, और ये वाली हो गई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और क्यूब था तो पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस वैल्यूज फ्रॉम 0 टू थीटा। तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, देखिए पहले। सो इंटीग्रेटिंग दिस वैल्यूज, ओके, सो लेट मी ऐड सम स्पेस ऑल्सो। सो इंटीग्रेटिंग दिस होल वैल्यू, सो इट बिकम्स ऑन इंटीग्रेटिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, इट विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट डी थीटा इज इक्वल टू 2gm/c² माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ लेट अस से दैट एक्स इज इक्वल टू आर टेन थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारा हो जाएगा, अगर मैं यहां से dx निकालूंगा सो इट विल बिकम आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करें यहाँ पर, सो अगर एक्स इज इक्वल टू आर थीटा रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 को सॉल्व करेंगे, सो इट विल बिकम आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। बिकॉज जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे सो इट विल बिकम आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर दैट की पावर 3/2। सो ये हो गया यहाँ पर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। सो अगर आप ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर से आपको वैल्यू मिल जाएगी, और इसको इंटीग्रेट करने पर वैल्यू मिलेगी थीटा नॉट इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2gm/c², और लिमिट यहाँ पर चेंज हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी जो है देखिए टेन इन्फिनिटी होता है 90 पर, सो यहाँ पर हो जाएगा -90 से ऊपर तक का +90 पर। तो टेन की यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू लिमिट हो जाएगी -π/2 से π/2 के बीच में, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय, और यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। अब यहाँ से एक आर से एक ये यहाँ पर नीचे सिर्फ आर बचेगा, और सेक क्यूब से यहाँ पर सेक बचेगा, सो थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2gm/c² माइनस π/2 से π/2, और एक जो सेक बचा उसको हमने ऊपर भेज दिया तो ये कॉस थीटा हो गया, डी थीटा हो गया, और नीचे एक आर बचा, इसको मैं लिख सकता हूँ फर्दर। सो अवर आंसर विल बी थीटा नॉट इज इक्वल टू 4gm डिवाइड बाई rc²। This will be our answer. So I hope you understood it well. All the best.